नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋतिक गोस्वामी। स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल सुध एंटरटेनमेंट पे। तो अभी बात करते हैं सोनाली फोगाट मामले के अंदर। सुधीर सांगवान जो सोनाली फोगाट के जो पीए रहे हैं, उन्होंने पहले भी सुधीर सांगवान जो है पहले भी जेल जा चुका है। 90 लाख रुपए की ठगी का मामला फिलहाल सामने आ रहा है कि सुधीर सांगवान ने पहले भी किसी आदमी से 90 लाख रुपए हटे थे। तो आपको पूरा मामला मैं बता देता हूँ। सोनाली फोगाट के मुंह बोले भाई गांव खाबड़ा कला निवासी ऋषभ बेनीवाल ने कहा कि सुधीर सांगवान पहले भी जेल जा चुका है। उसने लोगों से पैसे हड़पे थे। सोनीपत के लोगों ने उसके खिलाफ शिकायत भी दे रखी है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सुधीर सांगवान का आपराधिक रिकॉर्ड बहुत पुराना है और उन्होंने बताया कि गोवाना बार एसोसिएशन का सदस्य रहा है और वकालत नहीं चलने पर उसने पोल्ट्री फार्म खोला था। किसानों को पोल्ट्री फार्म हाउस की सब्सिडी दिलाने के लिए भी उसने रुपए हटे थे। उन्होंने दावा किया कि इस हार में एक किसान से लगभग 90 लाख रुपए की ठगी वह कर चुका है। वहीं सोनाली के जेठ कुलदीप फोगाट ने कहा कि सुधीर सांगवान खुद को बचाने के लिए सोनाली के साथ ड्रग कनेक्शन जोड़ रहा है। सोनाली ने कभी भी ड्रग्स नहीं ली है और सुधीर सांगवान ने एक बड़ा बयान भी दिया था, बड़ा खुलासा किया था। हालांकि इस बात की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। उसने बताया था कि सोनाली फोगाट जब ऑस्ट्रेलिया गई हुई थी तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी सोनाली फोगाट ने ड्रग्स ली थी, पर इस बात से परिजनों ने साफ मना कर दिया है क्योंकि परिजन जो है सोनाली फोगाट की, उन्होंने बताया कि सोनाली फोगाट ऑस्ट्रेलिया में अपने घर वालों के ही साथ थी। तो सुधीर सांगवान की एक और बड़ी बात जो है, सुधीर सांगवान ने अपनी फैक्ट्री भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर बताई थी। सोनाली फोगाट के जेठ कुलदीप फोगाट ने बताया कि चुनाव के दौरान मैं न्यूजीलैंड से आया था और उस समय सोनाली से मिलने के लिए गया था। वहीं पर सुधीर सांगवान था, उसने मुझे मिलने से रोक दिया। तो मैंने कहा कि मैं सोनाली का जेठ हूँ। फिर उसने अपने बारे में बताया कि मेरा नाम सुधीर सांगवान है और मैं NRI हूँ, ऑस्ट्रेलिया में मेरी फैक्ट्री है। और जब उसकी फैक्ट्री के बारे में पूछा तो बोला उसने वह बेच दी। जब उससे पासपोर्ट दिखाने को कहा तो वह पासपोर्ट भी नहीं दिखा पाया। उसने फार्म हाउस पर काम करने वाले पुराने नौकरों को हटा दिया। इतना ही नहीं, फार्म हाउस के मेन गेट के पास दो कमरे बनवाकर सुरक्षा कर्मी को भी रखा गया। तो ये एक बड़े फैसले, बड़े जो खुलासे फिलहाल हो रहे हैं सोनाली फोगाट मामले के अंदर। परिवार वाले कर रहे हैं कुछ। सुधीर सांगवान जो है गोवा पुलिस की पूछताछ के अंदर बता रहा है। तो कुछ बड़े खुलासे फिलहाल हो रहे हैं। ये मामला जो है सुलझने की बजाय इस मामले की गुत्थी जो है दिन प्रतिदिन उलझती जा रही है। तो देखना ये होगा कब तक पुलिस जो है, गोवा पुलिस इस मामले को सुलझा पाती है। इस मामले की CBI जांच होती है या नहीं होती, क्योंकि हरियाणा के CM ने भी कहा था कि इस मामले की CBI जांच हम करवाएंगे, अवश्य करवाएंगे। अगर परिवार कहता है तो परिवार ने लिखित रूप में पत्र भी दे दिया था। और हरियाणा सरकार ने भी गोवा के मुख्यमंत्री के पास, गोवा सरकार के पास लिखित रूप में पत्र दिया था। हालांकि इस पत्र पर प्रमोद सावंत जो है गोवा के मुख्यमंत्री साहब, उन्होंने बयान दिया था कि हम इस मामले की CBI जांच करवाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर अभी तक इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं आया कि इस मामले की CBI जांच होगी या नहीं होगी। तो आगे के जो खुलासे हैं वो आगे की जांच में ही पता चल पाएंगे। जो सुधीर सांगवान ये बातें बता रहा है कि उसने ऑस्ट्रेलिया के अंदर ड्रग्स ली थी या नहीं ली थी, सोनाली फोगाट पहले से ड्रग्स एडिक्ट थी या नहीं थी, तो ये कुछ बातें हैं, कुछ सवाल हैं जो आगे की पुलिस जांच के अंदर ही पता चल पाएंगे। वैसे तो फिलहाल जो है सुधीर सांगवान अपना बचाव का पूरा प्रयास कर रहा है, पर इस मामले की अगर CBI जांच होती है तो निष्पक्ष रूप से पता चल पाएगा कि सोनाली का हत्यारा कौन है, किस वजह से उसकी हत्या की गई, क्यों की गई, उसकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता था या उसके साथ कोई और कनेक्शन था। तो मिलते हैं आपको फिर से नए अपडेट के साथ।